हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपनी क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और प्रीवियस पार्ट्स में हम अपने चैप्टर 1 को कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम चैप्टर 1 के बाद जो एक पोएम दी गई है उसे कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी पोएम को देख लेते हैं कि क्या हमारी पोएम है और कौन उसके राइटर हैं। हमारी जो पोएम का नाम है वो क्या है? द रोड नॉट टेकन। जो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द रोड नॉट टेकन इन द सेंस, इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कई बार हमारी लाइफ में या हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें क्या कुछ चीज़ को चूज करना पड़ता है। सपोज करो कि आप जैसे नॉर्मल समझ लेते हैं, चलो रोड का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि कई बार आप एक रास्ते पे से जा रहे होते हैं, ठीक है, आपको सामने दो रास्ते दिखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए जाहिर सी बात है एक ही रास्ता अच्छा होगा। तो आप वो राइट वाला या वो लेफ्ट वाला जो भी रास्ता आप चूज करते हैं, अगर आप लोगों को पता है उस रास्ते के बारे में तो आप लोग बिना किसी टेंशन के सीधा उस रास्ते पे चले जाओगे। पर अगर आपको नहीं पता उस रास्ते के बारे में तो आप लोग क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों के पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो राइट वाला रास्ता सही होगा या लेफ्ट वाला रास्ता सही होगा। उस सिचुएशन में आपको क्या एक रोड चुननी पड़ेगी, या तो राइट वाली या तो लेफ्ट वाली। सेम आपके साथ भी ऐसे ही होता। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो अभी आप लोग क्या हैं, सारे बच्चे 9th में होंगे, 9th के बाद आप लोग 10th में जाएंगे, 10th के बाद 11th 12th के लिए आपके पास चॉइस आएगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या ह्यूमैनिटीज लेनी है। अब उसमें भी क्या होगा, क्या होते हैं चॉइस होते हैं। अब हमें उसमें से भी चूज करना पड़ता है, पीसीएम लेनी है या हमें पीसीबी लेनी है। अगर हमें डॉक्टर बनना होता है तो हम पीसीबी की तरफ बढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कोर्स करने होते हैं तो हम पीसीएम की तरफ बढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, एक हमारा चूजिंग या एक हमें राइट डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन हम कब ले पाते हैं? जब हमें ये माइंड सेट होता है कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है, अपना क्या एम या क्या अपना ड्रीम को अचीव करना है, तो हम उसके बिहाफ पे अपने 11th 12th में जाकर अपनी क्लासेस और अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। सेम ऐसा ही हमारे राइटर के साथ था। वो भी एक रोड पर था, उनके सामने भी एक सिचुएशन थी कि वो कौन सी रोड को चूज करें। अब या तो अगर वो फर्स्ट वाली रोड को चूज करते हैं तो क्या वो उनके लिए सही होती है या गलत होती है, या फिर जो सेकंड रोड उन्होंने चूज नहीं करी या जो सेकंड रोड वो चूज करते क्या वो रोड उनके लिए सही थी या नहीं थी। वो हम इस पूरे पोएम में हम पढ़ेंगे कि पोएट हमें क्या बताने वाले हैं। ठीक है, ये पोएम आपके फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगी, बहुत मीनिंगफुल इसकी जो समरी है वो है। और क्या कहते हैं, ये आपको एक अच्छा सा माइंडसेट दे देगी अपने फ्यूचर डिसीजंस को लेने के लिए कि आपको किस तरीके से सोचकर सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स को देखकर आप लोगों को क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए कि हाँ ये डिसीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने कोई भी डिसीजन ले लिया और लास्ट में हमें क्या हो, उस डिसीजन को लेकर रिग्रेट फील हो कि नहीं यार हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। जो भी हम डिसीजन ले वो बिल्कुल प्योर माइंडसेट के साथ लें, सारे उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ जानते हुए तब हम एक पाथ को या अपने एक डिसीजन को चूज करें। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. ये क्या है? ये एक बहुत जानी मानी पोएम है जो किसके बारे में, हमारे चॉइसेस के बारे में है। कैसे कि जो भी हम चॉइस करते हैं वही हम अपनी शेप ले लेते हैं। इन द सेंस देखो, जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। ठीक है, धीरे धीरे हम उसके साथ बात करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम उससे बात करते हैं वैसे ही वो धीरे धीरे हमसे एक टाइम के बाद बात करना शुरू करता है। अब कई बच्चे देखे ना बहुत ज़्यादा लड़ाई वाले हो गए या कैसे हो गए, तो वो अपने जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट होता है वहाँ से देखकर सीखते हैं। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत वेल मैनर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को देखकर सीखते हैं। सेम इसी तरीके से जैसा हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, अपनी एक शेप ले लेंगे। न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसे क्या पता कि क्या लड़ाई झगड़ा होता है, क्या प्यार होता है, या कैसे हमें मम्मी पापा से अपने बड़ों से बात करनी है। पर क्या होता है, उसे सारी चीज़ें धीरे धीरे बताई जाती हैं।
कम्युनिकेशन के थ्रू या बाय उसे दिखाकर कि हाँ ये हमसे बड़े हैं तो हमें किस तरीके से उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सेम क्या होता है, तब वो बच्चा उसी तरीके की शेप ले लेता है, उसे पता चल जाता है कि कौन उसके पेरेंट्स हैं, कौन उसके एल्डर्स हैं, कौन उसके यंगर हैं, उन्हें किससे किस तरीके से बात करनी है, सारी चीज़ें उसकी नॉलेज में आ जाती है। तब वो एक अच्छी सी शेप लेकर एक वेल अच्छा पर्सन बन जाता है अपनी लाइफ में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि क्या है, अमेरिकन पोएट हैं। अमेरिकन के बहुत फेमस पोएट हैं जिन्होंने नंबर्स ऑफ पोएम्स लिखी हैं। और ये अपनी पोएम बेसिकली लिखते किस चीज़ पर? एक रियल लाइफ पर, जिसका बहुत अच्छा मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जल्दीबाजी में बहुत सारी पोएम्स लिख दी हो कि भाई ये अमेरिकन के इतने फेमस पोएट हैं, बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, तो क्या ये जल्दी जल्दी लिख देते होंगे? नहीं, ये टाइम लेते हैं, बहुत अच्छे से उस पोएम के, या अगर वो कोई स्टोरी भी लिख रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, उसका एक मीनिंगफुल सा मतलब निकालते हैं, तब वो उस पोएम को प्रॉपर राइट करके पब्लिश करवाते हैं। तो सेम जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने भी इस पोएम के थ्रू एक बहुत अच्छा सा मीनिंगफुल सा मतलब दिया है, जो कि क्या है, मतलब बहुत अच्छा हमें फ्यूचर डिसीजन के लिए, हम कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं उसमें हेल्प करेगा। तो देखते हैं हम चैप्टर को क्या है। यहाँ से बेसिकली हमारी पोएम स्टार्ट है। पोएम स्टार्ट से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या इस पोएम में बताया गया। इस पोएम में बताया गया है, जो हमारे पोएट हैं वो एक रूट पर जा रहे होते हैं, उनके सामने दो रास्ते आते हैं। जैसे दो रास्ते हो गए, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो पोएट कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन से रास्ते की तरफ जाना चाहिए, क्या राइट वाला रास्ता उनके लिए सही है या लेफ्ट वाला। अब पोएट कंफ्यूज होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, अगर उन्हें जाना होगा तो वो एक ही रास्ता चूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो एक बार एक रास्ते पे चले गए, दोबारा आके फिर दूसरे रास्ते पे चले गए दोनों रास्तों का एक्सपीरियंस करने के लिए। भाई नहीं, अगर हमारे पास भी ऑप्शन होते हैं तो हम किसी एक रास्ते को चूज करते हैं। अगर वो रास्ता हमारे लिए सही होता है तो हम क्या उसी रूट पर कंटिन्यू करते हैं, वरना हम क्या हाफ में से ही यू टर्न लेके आके दूसरे रास्ते को कंटिन्यू करते हैं। जब हम दूसरे रास्ते को छोड़कर मतलब पहले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर आके अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो हमें क्या होता है, एक रिग्रेट सा फील होता है कि यार मैंने क्यों इस रास्ते को चुना, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, और मतलब इतना क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हमें रिग्रेट फील ना हो कि हाँ भाई जो हमने डिसीज़न लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है और वो हमारे फ्यूचर में भी हमें बेनिफिट्स देगा। सेम इसी तरीके से पोएट भी हमारे कंफ्यूज थे कि वो कौन से रास्ते को चूज़ करें। उन्हें दोनों रोड पर दिख रहा था। एक रोड उन्हें कैसी दिख रही थी, बिल्कुल मतलब शांत है, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, ग्रासेस जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। ऐसा नहीं है, देखो जब हमारे किसी भी रास्ते पे या पार्क की घासें मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारे पार्क की घासें होते हैं, अगर हम उस पर चलते हैं, देखो मॉर्निंग में वो क्या होंगी, 4-5 बजे के करीब अगर हम जाके ग्रास को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगी। पर जब लोग उन घासों के ऊपर चलने लगते हैं तो वो घासें क्या धीरे धीरे कुचलने लगती हैं और वो अपने जो एक हाइट होते हैं उससे नीचे की हाइट पर आने लगती हैं। तो हम देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई यार कोई ना कोई पर्सन क्या इस घास पे से गुजर कर गया है। तो सेम पोएट के पास भी यही था कि दो रास्ते, अलग अलग रास्ते थे। एक रास्ता उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस पर ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, कहाँ से बिल्कुल फ्रेश हैं, रोड बिल्कुल खाली है। दूसरी रोड उन्हें कैसे लग रही थी कि यार इस पर बहुत सारे लोग जाते हैं, कहाँ से भी थोड़ी सी उन्हें ऐसी लग रही थी कि हाँ भाई भीड़ भाड़ है उस रोड पर। तो अब क्या थे, पोएट कंफ्यूज थे कि वो कौन सी रोड को चूज़ करे, जिस पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है या जिस पर अकेला 1 या 2 पर्सन जाते हैं। भाई कई बार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है। मोस्ट ऑफ द जब हम अपनी एजुकेशन में 11th-12th के कोर्सेज चूज़ कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज चूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है, मेरे दोस्त यार साइंस में आया है, PCM लिया, इसलिए मैं भी PCM ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। तो ये क्या होता है, हम अपने दोस्तों को देखकर अपने वो चीज़ें क्या करते हैं, चूज़ कर लेते हैं। पर क्या हमारा वो डिसीज़न हमेशा सही होता है, ये ज़रूरी नहीं है।
कि हम जो अपने दोस्तों को देखकर चूज कर रहे हैं वही हमारा राइट डिसीजन है। ये क्या हो गया, एक तरीके से भेड़ चाल या अपने दोस्त के पीछे चलने वाली बात हो गई कि यार मेरे दोस्त ने ये चूज किया है तो मैं भी यही चूज करूंगा। मेरा दोस्त कॉमर्स लेता तो मैं कॉमर्स लेता, उसने साइंस लिया तो मैंने साइंस लिया। तो ये क्या है, इसका अभी तो नहीं पर हाँ फ्यूचर में हमें इसका रिग्रेट फील होता है कि काश यार मैं ये नहीं लेता। इन द सेंस अगर हम इसे समझे कि 11th में तो वो बहुत मज़े से उसके साथ साइंस पढ़ लेगा, ठीक है, अगर वो साइंस चूज़ करता है, पर 12th में क्या होगा, जैसे जैसे एक हमें अपना लेवल पता होता है कि हम किस कोर्स को ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो जब 12th में वो बच्चा आएगा तो क्या होगा, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसे कहीं ना कहीं उस टाइम पर एक रिग्रेट फील होगा कि काश यार मैं अपने दोस्त के साथ ना आके एक अलग से स्ट्रीम चुन लेता जिसे मैं अच्छे से कवर कर पाता। सेम मतलब रिग्रेट फील तो हुआ ना उसे कि काश मैं ऐसा कर लेता तो आज मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हमें कई बार रिग्रेट फील करना पड़ जाता है, पर कई बार हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं जिन्हें हमें फ्यूचर में सोचकर कोई भी रिग्रेट फील नहीं होता कि भाई हाँ हमने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं थी, कोई रिग्रेशन नहीं था। सेम कई बार हम ऐसे ही रास्ते भी चूज कर लेते हैं कि भाई हमें दिख रहा होता है कि एक रास्ते पे बहुत सारी भीड़ जा रही है, एक रास्ता है जिसपे एक या दो लोग जा रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, या तो हम उन खाली रास्तों पर जाएं या उस भीड़ भाड़ के पीछे जाएं। ज़रूरी नहीं जो वो भीड़ जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ता क्या हो, बिल्कुल सही हो, या ज़रूरी नहीं जो रास्ता खाली है वो रास्ता हमेशा सही हो। वो डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पर, हमारे डिसीजन लेने की एबिलिटी पर कि हम किस रास्ते को चूज़ करते हैं और क्या हम उस रास्ते को चूज़ कर पाते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। हमें उस रास्ते को चूज़ करके लास्ट एट द एंड हमें कोई उस पर रिग्रेट फील ना हो। अब जैसे एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि हमें बहुत सारी सिचुएशंस में रिग्रेट फील हो जाता है, पर बहुत सारे हमारे डिसीजंस क्या होते हैं जो हमेशा सही होते हैं। तो ये हमारी एबिलिटी है कि हम किस तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं, किस थिंकिंग के साथ लेते हैं और किस एबिलिटी के साथ लेते हैं। यही सेम हमारे पोएट का भी था। तो अब हम पोएम में देखते हैं कि पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। आप सभी बच्चे इस पोएम को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मीनिंगफुल सा मतलब है और बहुत हेल्प करेगी आपको फ्यूचर डिसीजंस लेने में। तो हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। पोएम जो है हमारी वो है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. In the sense ये हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। हम सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टैंजा को देखकर समझते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, दो रोड्स हैं जो डाइवर्स्ड हो रही हैं, डाइवर्स्ड इन द सेंस सेपरेट हो रही हैं दो अलग अलग रास्तों पर, इन आ येलो वुड। येलो वुड मतलब सूखी हुई पत्तियां, सूखी हुई लकड़ियां कह सकते हैं कि मतलब सूखी सूखी सी फॉरेस्ट था जिसकी पत्तियां और पत्तियां ब्रांचेस क्या थी सारी सूखी हुई थी, ठीक है। तो क्या था कि दो रोड्स हैं जो डाइवर्स अलग अलग बट रही हैं, किसके साथ, एक ऐसे फॉरेस्ट के साथ जहाँ पे वो फॉरेस्ट की पत्तियां घासें ये सब क्या थी थोड़ी सी येलोइश हो गई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और हमारे राइटर कह रहे हैं कि मैं दोनों रोड पर नहीं जा सकता था एक टाइम पर। अब भाई हम ही खुद हों, अगर हमारे पास दो रोड का ऑप्शन है तो हम जाहिर सी बात है किसी एक रोड को ही चूज करेंगे। भाई दो दो रोड पे तो हम नहीं जा सकते, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि एक रोड पे हम चले गए अपने डेस्टिनी तक पहुंच गए और वापस आ रहे हैं हम दूसरी रोड पे भी देखने के लिए कि दूसरी रोड कहाँ जा रही है। नहीं, अगर हमारे फर्स्ट रोड पर ही हमारी डेस्टिनी हमें मिल रही है तो हम उसी रोड को फॉलो करते हैं, हम वापस आके सेकंड रोड की तरफ मूव नहीं करते हैं। सेम वही हमारे पोएट भी कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी एक ही रूट पर जा सकता हूँ, दोनों रोड पर एक टाइम पर ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, कहता है कि मुझे किसी एक ही रोड पर ट्रेवल करना पड़ेगा, चाहे वो
अगर वो सही हुई तो एक ही पर ही ट्रैवल करना पड़ेगा, और गलत हुई तो उसे आकर दूसरी रोड पे भी ट्रैवल करना पड़ेगा। दिस डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन बनती है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वो कहता है कि वो देख रहा है कि कौन सी उसके लिए सही है, और वो बेंट कर रहा है एक मतलब जो प्लांट और बुशेस, मतलब छोटी छोटी सी घासें होती हैं, वो उन्हें देख रहा है कि कौन सी रोड पर वो घासें अच्छी और फ्रेश दिख रही हैं और कौन सी रोड पर वो दबी हुई दिख रही हैं। जैसे हमने अभी देखा था, जब हमने अभी इसकी समरी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि पोएट दोनों रोड पे कंपैरिजन करके देख रहा होता है कि एक रोड जो थी वो उसे कैसी दिखती है, खाली सी दिखती है, जहाँ पर लोग काफ़ी कम होते हैं, घासें वहाँ की फ्रेश होती हैं और बिल्कुल एक अच्छा सा इन्वायरमेंट सा होता है। पर जो दूसरी रोड उसे दिख रही थी वो कैसी थी? दूसरी रोड क्या थी? उस पर घासें थोड़ी दबी हुई थी, घासें फ्रेश नहीं थी। तो जो हमारे पोएट को क्या कर रही थी कि ऐसा साउंड करवा रही थी, ऐसा फील करवा रही थी कि उस रोड पर ज़्यादा लोग चलते हैं एज कम्पेयर टू हमारे फर्स्ट वाली रोड के। तो हमने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में या हमारे पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में क्या देखा? पोएट के पास दो रोड के ऑप्शन आते हैं, उन्हें एक रोड को चूज करना पड़ता है। दोनों रोड पे क्या आता है, वो जहाँ तक अपनी नज़रें देख सकता है वहाँ तक उसे क्या दिख रहा था कि पूरा फॉरेस्ट है, और वो फॉरेस्ट का थोड़ा सा येलोइश था, मतलब उसकी लीव्स और ब्रांचेस जो थी वो कैसी थी, थोड़ी सी येलो हो चुकी थी, मतलब झड़ने के लिए तैयार थी वो। तो हमारे पोएट के पास चॉइस थी, तो वो कंपेयर करता है कि फर्स्ट जो रोड है वो कैसी है, बिल्कुल फ्रेश सी है, उस पर ज़्यादा लोग उसे जाते हुए नहीं फील हुए, और जो वहाँ की घासें थी वो कैसी थी, उसे बिल्कुल फ्रेश फील हो रही थी, जैसे अर्ली मॉर्निंग में घासें बिल्कुल फ्रेश होती हैं। सेकेंड रोड पे उन्होंने क्या कंपेयर किया कि सेकेंड रोड जो थी वहाँ पे क्या था, घासें जो थी वो थोड़ी सी दबी हुई थी। इन द सेंस जब हम किसी घास पर चलते हैं तो वो घास क्या हो जाती है, थोड़ी सी कुचल जाती है। तो सेम उसे वैसे ही फील हुआ था कि दूसरी रोड पे शायद ज़्यादा लोग चलते हैं, क्योंकि वहाँ की घासें थोड़ी सी कुचली हुई सी उसे दिख रही थी। ठीक है, बट वो कहता है कि मैं दोनों रोड पर एक साथ नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे क्या बाय वन, या तो अगर मैं फर्स्ट रोड चूज़ करता हूँ वो सही होता है तो मैं अपनी डेस्टिनी तक पहुँच जाऊँगा, और गलत होता है तो मुझे आके भाई सेकेंड रोड चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो वहाँ पे अभी फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पोएट जो थे वो कंफ्यूज थे और वो एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब हम अपने सेकेंड स्टैंजा में देख लेते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देन रियली अबाउट द सेम। वो क्या करता है, दोनों रास्तों में से एक को चूज करने की सोचता है कि भाई कौन सा रास्ता उसके लिए ज़्यादा फेयर होगा, कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा होगा, कौन सा रास्ता सही होगा, जिसके जाने के बाद उसे लास्ट में एट द एंड रिग्रेट फील ना हो या उसे वापस रिटर्न होके ना आना पड़े। वो सारे परहैप्स को देखता है कि कौन सा उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब भाई हम अगर कोई भी चीज़ चूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें देखते हैं। सेम वही था पोएट भी, कि वो फर्स्ट रोड के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ में लेके चल रहा था और सेकंड रोड के भी लेके चल रहा था साथ में कंपेयर करके कि कौन सी रोड उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वो घासें कैसी थी, ग्रासी थी, मतलब अनयूज्ड वाली थी। एक रोड पे जैसे हमने अभी देखा था कि एक रोड पर उसे कैसी दिख रही थी घासें कि बिल्कुल कैसी हैं, बिल्कुल बैंड नहीं है, कुचली हुई नहीं है, बिल्कुल फ्रेश सी सीन हो रही है, दिख रही है हमें बिल्कुल फ्रेश सी, जैसे हमें एक मॉर्निंग टाइम पर दिखती हैं घासें। थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद इस रोड पे जाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए हुए थे, घासें बिल्कुल फ्रेश शो हो रही थी। हैड वॉन्ट दैम रियली अबाउट द सेम, और वो दूसरी रोड के लिए भी ऐसे ही देखता है कि हाँ यार इस पे घासें तो थोड़ी थोड़ी सी कुचली हुई दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे शायद कुछ थोड़े से ज़्यादा लोग गए हुए हो सकते हैं। मतलब जो हमारा सेकंड स्टेंजा है उस पे भी पोएट कंपैरिजन ही कर रहा है और कंफ्यूज वो अभी भी होता है कि भाई कौन सी रोड पर जाना उसके लिए अभी भी अच्छा होगा। थर्ड स्टेंजा है हमारा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले
in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I dubbed if I should ever come back. वो कहता है कि मॉर्निंग के टाइम पर उसे क्या दोनों रोड एक जैसी दिखने लगी, मतलब कि दोनों रोड की घासें एक जैसी उसे दिखने लगी कि हाँ, रोड 1 तो उसे कैसी दिख रही थी कि हाँ बिल्कुल फ्रेश है, कोई ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं चलता। रोड 2 से कैसे दिख रही थी कि थोड़ी मैसी सी थी कि वहाँ पे थोड़े ज़्यादा लोग चलते होंगे। पर जब वो मॉर्निंग में देखता है तो उसे क्या दिखता है, दोनों रोड एक जैसी सिमिलर सी दिखती हैं कि हाँ भाई फर्स्ट वाली पे भी ज़्यादा लोग नहीं चले और सेकेंड रोड पर भी ज़्यादा कोई खास लोग नहीं चले हैं। जो लीव्स थी, जो स्टेम्स थी, वो सारी वैसी की वैसी ही थी जैसे वो ऑर्डिनरी पोजीशन में होती है। यहाँ हमें मॉर्निंग में जैसे वो फ्रेश दिखती हैं, सेम उसी ही तरीके से वो फ्रेश थी। Oh, I kept the first for another day. वो दोबारा से आते हैं अगले दिन के लिए। Yet knowing how way leads on to way. और अब वो सारी चीज़ों को कंपेयर करके आते हैं कि उन्हें कौन सी रोड पे जाना है, कौन सी रोड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ज़्यादा अच्छे हैं और कौन सी रोड वो चूज कर रहे हैं। I doubted if I should ever come back. और अभी भी वो डाउट में होता है कि शायद मैं 1% अगर मेरा वो डिसीजन गलत हुआ उस रोड को चूज करने का तो मैं वापस इसी पॉइंट पर आ सकता हूँ। थोड़े से डाउट में भाई हम लोग भी होते हैं, अगर हमें किसी रास्ते के बारे में या किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो हम क्या होते हैं, थोड़े से डाउटफुल होते हैं कि हाँ यार इस फील्ड में जाना हमारे लिए सही है, या थोड़ा सा डाउट होता है। ठीक है, सेम हमारे राइटर को या हमारे पोएट को भी था डाउट कि वो अगर वो रोड 1 को चूज कर रहा है तो क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल है या उसे वापस इसी पॉइंट पर आना पड़ सकता है। लास्ट पैराग्राफ, I shall be telling this with a single somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in our wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. In the sense, जो वो था shall be telling, वो बताते हैं कि जो उन्होंने एक रोड को चूज किया था उसके साइन की वजह से, भाई उन्होंने यही तो कंपेयर किया था ना दोनों रोड में कि एक रोड की घासें बहुत फ्रेश सी हैं तो इसका मतलब वहाँ पे लोग कम जा रहे थे, एक रोड की घासें थोड़ी सी कुचली हुई सी थी तो उससे उन्हें फील हुआ था कि वहाँ पे थोड़े ज़्यादा लोग जा रहे होंगे। तो सेम वो इसी बिहाफ पर कंपेयर कर रहे थे रोड्स को। तो जो रोड्स का उन्होंने डिसीजन लिया था जहाँ पे लोग कम जा रहे थे, उन्होंने वो रोड चूज करके एक डिसीजन अपना ऐसा सोचा था कि वो उस रोड पर जाएंगे। एजेस एंड एजेस हैंस, काफ़ी टाइम तक उन्होंने इस चीज़ पर कंपैरिजन करके देखा था। टू रोड्स डाइवर्स इन आ वुड एंड आई, दो रोड क्या हो रही थी, डाइवर्स अलग अलग बट रही थी एक पॉइंट पर जाकर जहाँ पे उन्हें डिसीजन लेना था एक रोड का। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, या तो उन्हें क्या होता अगर वो एक रोड को चूज कर रहे हैं तो या तो उन्हें कम ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर वो रोड वो गलत चूज कर रहे हैं तो उन्हें क्या मतलब उन्हें क्या करना होगा, दोबारा आके दूसरी रोड को चूज करके अपने डेस्टिनी तक पहुंचना होगा। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दैट मीन्स लास्ट लाइन में वो ये बता रहे हैं कि जो उन्होंने फर्स्ट रूट चुना था वो क्या था, शायद उनके लिए बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से आज उन्हें बहुत सारे डिफरेंसेस अपनी लाइफ में अपने पोएम्स के अंदर दिख रहे हैं। दैट मीन्स उनके पास दो रोड के ऑप्शन थे, तो वो कौन सी उन्होंने रोड चूज करी थी, जिस रोड पे कम लोग जा रहे थे, जहाँ की घासें बहुत फ्रेश सी साउंड हो रही थी। तो पोएट उस रोड पर जाते हैं, तो पोएट हमें लास्ट लाइन में वो ये बताते हैं कि जिस रोड को उन्होंने चुना था, अपना जो उन्होंने एक डिसीजन लिया था, वो डिसीजन क्या था उनका, सही था, जिसकी वजह से आज के टाइम पर उन्हें कोई भी रिग्रेट फील नहीं हुआ अपने डिसीजन को लेकर, और एक बहुत बड़ा सा चेंज उन्हें अपने लाइफ में देखने को मिला, जिसे वो अपने पोएम के थ्रू बताना चाह रहे थे हम सबसे। तो यही थी हमारी पोएम, इतना ही पोएट हमें बताना चाहते थे कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो सही था या गलत था। अब जल्दी से हम छोटे से करके हम अपनी समरी कवर कर लेते हैं। तो जो हमारी पोएम की वो है समरी है, वो ये है कि पोएट जो थे वो क्या एक रास्ते से जा रहे होते हैं, उनके पास क्या था, दो डाइवर्जन रूट्स आते हैं, मतलब दो रोड्स बट रही होती हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, जिन्हें हम 1 या 2 करके नाम दे देते हैं।
ठीक है। अब पोएट, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग भी हों तो एक ही रूट चूज करेंगे। सेम पोएट को भी एक ही रूट चूज करना था, तो वो कौन सी, फर्स्ट वाली रूट चूज करें या सेकंड वाली रूट चूज करें? तो वो एक डिफरेंस करते हैं दोनों रोड में कि फर्स्ट रोड जो थी वो कैसी थी, बहुत फ्रेश सी साउंड कर रही थी, मतलब बहुत कम लोग उस रोड पर जाते हैं, वहाँ की जो घासें थी वो थोड़ी सी फ्रेश थी। और जो वो सेकंड रोड का कंपैरिजन करते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि सेकंड रोड जो थी वो ऐसी दिख रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। अब उन्हें ये कैसे पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं? उन्होंने वहाँ की घास देखी। घास कैसी थी, थोड़ी सी कुचली हुई, दबी हुई सी थी। वो कब होती है, जब हम किसी भी घास पर चल के जाते हैं, तब वो घास क्या हो जाती है, कुचल जाती है या दब जाती है। तो पोएट कौन सी रोड को चूज करते हैं, जिसमें भीड़ भाड़ नहीं होती है। पोएट के पास तो ऑप्शन थे, वो भीड़ भाड़ वाली रोड को भी चूज कर सकते थे, पर उन्होंने क्या करा, उस खाली और कम चलने वाली रोड को चूज किया, जो वो हमें बताते हैं कि जो उनकी लाइफ में आज बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे डिफरेंस हैं। जिस पोजीशन पे आज वो हैं, उस पोजीशन पे वो किस वजह से आ पाए, जो उन्होंने फर्स्ट वाली रोड चूज करी थी। मतलब इसे हम समझे कि ज़रूरी नहीं कि हमारा वो रास्ता सही हो जिस पे बहुत सारे लोग चल रहे हो या बहुत सारी भीड़ हो। कई बार क्या हो सकता है, वो रास्ता गलत भी हो सकता है हमारे लिए। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम उस रास्ते को चुनें जहाँ पे भीड़ है। हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपने डेस्टिनी के लिए जो रास्ता अच्छा लगता है, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखकर हमें वो रूट चूज करना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना हो कि भाई काश हम इसकी जगह हम वो वाली रोड को चूज कर लेते। सेम हमारे पोएट बता रहे कि उन्हें फ्यूचर में जाके कोई भी रिग्रेट फील नहीं हुआ, वो बहुत खुश थे और वो बता रहे थे कि हाँ, जो रूट उन्होंने चूज करा था वो क्या था, सही था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस आया। यहीं पे हमारी पोएम खत्म होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या इसमें जो भी एक समरी, अच्छी सी समरी देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे, और जो भी इसमें फोनिक वर्ड्स आए हैं या जो भी इसके राइमिंग स्कीम्स है, वो सब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी आने वाले और भी टीचर्स की, मेरे ही सब्जेक्ट्स के आने वाली और वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें।